फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका अपना चैनल मनीष मैथ मस्ती पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन बैंक सीडीपी का लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसका जो है फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे और आप लोग भी अपना सेट मारते जाइएगा। कितना सही हो रहा है आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। तो थार्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है अभ्यास का नियम, दूसरा है आपको तत्परता का नियम, तीसरा है आपको प्रभाव का नियम और चौथा है अभिवृत्ति का नियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये डी नंबर होगा, अभिवृत्ति का नियम। ठीक है, ये जो है आपको थार्नडाइक साहब जो है इन्होंने नहीं दिया था। उन्होंने जो नियम दिया था वो अभ्यास का नियम दिया था, प्रभाव का नियम दिया था, तत्परता का नियम दिया था, लेकिन अभिवृत्ति का नियम नहीं दिया था। हालांकि थार्नडाइक साहब जो है 5 वो गौण नियम भी दिए हैं। एक 5 वो गौण जो नियम दिए हैं वो मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, ये 5 को गौण नियम दिए हैं थार्नडाइक। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कोहलर तथा कोफ्का के अनुसार सीखना होता है। ठीक है, तो कोहलर तथा कोफ्का के अनुसार सीखना होता है। सीखना क्या होता है? ठीक है, तो पहला है अनुकरण द्वारा, दूसरा प्रयास द्वारा, तीसरा है सूझ द्वारा और चौथा है अभ्यास द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपको सूझ द्वारा। ठीक है, सूझ द्वारा। चूंकि कोहलर, कोफ्ता तथा वर्दीमर के अनुसार सूझ द्वारा सीखा जाता है। सूझ का आशय तात्पर्य यह है कि अचानक किसी समस्या का हल निकलने से, अचानक किसी समस्या का हल निकल गया, इसका मतलब होता है कि सूझ। ठीक है, सूझ का यह मतलब हुआ। हालांकि कोहलर ने एक पिंजरे में सुल्तान नामक चिंपैंजी को बंद कर दिया और पिंजरे में 2 छड़ी इस प्रकार रखी कि उन्हें एक दूसरे में फंसाकर लंबा बनाया जा सकता था और पिंजरे के बाहर केले इधर उधर जो है रख दिया। चिंपैंजी केले तक नहीं पहुंच सकता था। केले को देखकर चिंपैंजी उसे लेने का प्रयास करने लगा, किंतु बिना छड़ की सहायता से उन्हें प्राप्त करना कठिन था। अचानक चिंपैंजी की दृष्टि छड़ पे पड़ी और उन्होंने केले की छड़ को उठाया और अचानक दोनों छड़ को उसने एक दूसरे में फंसाया और लंबा कर दिया तथा उन छड़ी की सहायता से केले को अपनी ओर खींचकर प्राप्त किया। इस प्रकार कोहलर ने चिंपैंजी का पर जो है प्रयोग किया और निष्कर्ष निकाला कि जीव संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करता है और उसके आधार पर उसमें सूझ उत्पन्न होती है और इस सूत्र को वो अपनी समस्या का समाधान करना सीख लेता है। अर्थात कोहलर तथा कोफ्का के अनुसार सीखना क्या होता है? तो सूझ के द्वारा सीखना होता है। सूझ का मतलब होता है कि अचानक किसी समस्या का हल निकलने से है। ठीक है, आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? ठीक है, तो सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन है नोवाक, दूसरा है वाइगोस्की, तीसरा है पियाजे और चौथा है ग्लॉसरफ्लेड। ठीक है, ग्लॉसरफ्लेड, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वाइगोस्की। ठीक है, वाइगोस्की जो है
सामाजिक निर्माणवाद के जनक वाइगोस्की ही हैं और वाइगोस्की का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक जो है प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वाइगोस्की का मानना है कि बालक का विकास समाज के द्वारा अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ज्ञान अर्जन करता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चलिए, चौथा क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है संचयी होना, दूसरा है दिशानात्मक होना, तीसरा है आपको विशिष्ट होना और चौथा है अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको डी नंबर। ठीक है, ये जो है अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। क्योंकि अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना विकास की विशेषता नहीं है, जबकि अन जो है आपको जैसे संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना विकास की विशेषताएं है। तो यही है, संचयी होना, दिशात्मक, विशिष्ट ये सब है, लेकिन ये नहीं है। यही राइट आंसर। निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है, तो अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना विकास की विशेषता नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गाल्टन। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है। बोध, अनुप्रयोग, ज्ञान और मूल्यांकन। बताइए इस चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको होगा ज्ञान। ठीक है, ये जो राइट आंसर होगा इसका ज्ञान होगा, क्योंकि ज्ञान जो है मतलब संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान ही है। ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक उद्देश्यों का एक श्रेणीबद्ध संगठन है। ब्लूम सीखने के उद्देश्य को 3 क्षेत्र संज्ञानात्मक, भावात्मक और संवेदी डोमेन में वर्गीकृत करता है। ठीक है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र इसका मतलब हुआ मानसिक कौशल से इसका है संप्राय। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र का मतलब है कि भावनाओं तथा भावनात्मक क्षेत्रों में वृद्धि, और साइकोमोटर ज्ञान क्षेत्र का मतलब है शारीरिक कौशल। ठीक है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में सीखने की 6 श्रेणी शामिल है जो बौद्धिक कौशल में विकास में काम करती है। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः प्रतिपुष्टि और पुनः शिक्षण। यानी सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है। तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण का टोटल जो है आपको 6 गो सोपान है। 6 सोपान में पहला नंबर पे आता है पाठ योजना, दूसरा पर आता है शिक्षण, तीसरा में प्रतिपुष्टि, चौथा में पुनः योजना और पांचवा में पुनः शिक्षण और छठा में पुनः प्रतिपुष्टि। तो छठा नंबर यानी कि अंतिम सोपान पूछ रहा है, तो अंतिम सोपान जो होगा आपको पुनः प्रतिपुष्टि, सी नंबर जो है आपको इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हाँ, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है श्रेणीकरण, दूसरा है आपको विचार प्रवाह, अंक गणितीय तर्क और एक समाधान। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में विचार प्रवाह आवश्यक है। तो विचार प्रवाह जो है ना इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन को। आप लोग अपना सेट मारते रहिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, प्रतिपादक कौन है। तो जॉन डीवी, ऑसबोर्न, हरलॉक और ऑसवेल।
तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। आप लोग अपना जो है कितना सही हो रहा है आप लोग अपना मिलाते भी जाइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, ठीक है, इसका बी नंबर होगा, ऑसबोर्न, ठीक है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक ऑसबोर्न, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है। तो इस सी डी मॉर्गन, एच ए मुर्रे और सी नंबर ऑप्शन जो है 1 एवं 2 दोनों, और डी नंबर है जे एल मोरेनो। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर होगा, सी डी मॉर्गन और एच ए मुर्रे ये दोनों होगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बताइए सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है, क्या कहलाती है। तो सर इसका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए, आयोजन या उद्भव या प्रबोधन संशोधन। बताइए आप लोग, क्योंकि सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था आयोजन कहलाती है, ठीक है, आयोजन ही इसका आंसर होगा। और इस अवस्था में व्यक्ति को समस्या के पक्ष और विपक्ष में आवश्यक तथ्य एकत्र करने होते हैं। जैसे एक चित्रकार को अपनी पेंटिंग बनाने से पूर्व किसी प्राकृतिक स्थान पर बैठकर रंग, आकार, रोशनी आदि का ज्ञान पहले से प्राप्त करना होता है। इसलिए सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था आयोजन ही होगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको सी नंबर होगा, सॉरी ए नंबर होगा, ये ए नंबर होगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोग जो हैं जवाब देते जाइएगा, खुद जो है आपका कितना सही हो रहा है वो भी ध्यान दीजिएगा। आइए, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक किया था, किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक, ठीक है, ये थॉर्नडाइक होगा, क्योंकि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक ने उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बंधनों का अध्ययन करने के लिए उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया और सीखने के 3 प्रमुख नियम बताए। तत्परता का नियम बताया, अभ्यास का नियम बताया और प्रभाव का नियम बताया, ठीक है। हालांकि थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना है और संबंध स्थापित करने का कार्य मस्तिष्क करता है, और सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में संबंध होना तो आवश्यक है। ये थॉर्नडाइक के अनुसार है, ठीक है। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर कि कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधित कारक, सामाजिक कारक, उपयुक्त सभी। बताइए आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको डी नंबर होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। क्योंकि मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोग के आधार पर ऐसे कारकों का अध्ययन किया है जो समान रूप से सभी व्यक्ति के सीखने को प्रभावित करते हैं। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं, जैसे व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधित कारक, सामाजिक कारक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कारक, सफलता या परिणाम का ज्ञान कारक। अतः उपयुक्त सभी सीखने को जो है प्रभावित करने वाले कारक है। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है किसने दिया था। ये है पियाजे, दूसरा है ब्रूनर, तीसरा है गार्डनर, चौथा है वैगोस्की। तो इसका जो राइट आंसर होगा गार्डनर,
ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीयरमैन ने दिया था, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था, या बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया था, या बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था, या बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत दिया था? बताइए आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ये ए नंबर होना चाहिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, ठीक है। और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के दो तत्व होता है, एक होता है समान बुद्धि और एक होता है विशिष्ट बुद्धि, ठीक है, जिसको जी फैक्टर और एस फैक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। समान बुद्धि का मतलब हुआ कि बुद्धि के समान तत्व को सुविधा की दृष्टि से जी फैक्टर भी कहा जाता है, और समान तत्व व्यक्ति की समस्त क्रियाओं से निहित होता है। यह तत्व सभी में जो है जन्म से ही पाया जाता है। अब विशिष्ट तत्व मतलब हुआ कि विशिष्ट तत्व को सुविधा की दृष्टि से एस फैक्टर भी कहते हैं। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए जिसमें विशेष बुद्धि एवं निपुणता की आवश्यकता पड़ती है, उसमें विशिष्ट तत्व सहायक होता है। यह कारक जन्मजात न होकर अर्जित किया जाता है, ठीक है। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर कहता है प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। प्रोजेक्ट विधि संबंधित है आपको किल पैट्रिक से, रूसो से, मोंटेसरी से या फ्रावेल से? बताइए आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर होगा इसका राइट आंसर, किल पैट्रिक से, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। बहुत हल्का क्वेश्चन है और बढ़िया है, आप लोग खुद इसको बनाने का प्रयास करें। उद्देश्य लेखन, प्रस्तावना प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, लक्ष्य कथन। बताइए आप लोग। तो जानकारी के लिए बता दें कि पाठ योजना में प्रस्तावना प्रश्न जो है छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। किसी भी पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व पाठ को प्रस्तावित करने के लिए अध्यापक विद्यार्थी से लगभग 5-6 प्रश्न करता है, जो उसके पूर्व ज्ञान को आंकने के लिए होते हैं। अतः पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षक प्रस्तावना प्रश्न करके पाठ को प्रस्तावित करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है गलत वाक्य को चुने। छात्र का सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, मतलब छात्र जो है सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। दूसरा है छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं। तीसरा है छात्र सबसे अच्छा खेल में सीखते हैं। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए कि छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसका ये होगा आंसर डी नंबर। आप लोग भी अपना अपना आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर डी होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगला। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया? बताइए संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया? 52वां संशोधन, 86वां, 22वां और 68वां। बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो 86वां होना चाहिए, ठीक है। 86वां बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य, निदात्मक कार्य, उपयुक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा मूल्यांकन कार्य। ये तीनों का तीनों सही है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं उपयुक्त सभी, ठीक है। उपयुक्त सभी, ये तीनों का तीनों सही है।
आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, केवल लिखने पर बल हो और उपयुक्त सभी। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको डी नंबर होगा। ठीक है, डी नंबर, उपयुक्त सभी। चूंकि शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे और केवल लिखने पर बल हो, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा, तब यही सब होगा, तीनों का तीनों होगा। ठीक है, आइए बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? बर्नस्टीन ने, चॉम्स्की ने, फिल्मर ने, स्किनर ने। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको बी नंबर होगा। भाषा रूपांतरण का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया था और चॉम्स्की को भाषा विकास का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर होगा। आइए बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? मेसोमॉर्फिक, एंटोगोनिस्टिक और एक्टोमॉर्फिक और डी नंबर है एंडोमॉर्फिक। ठीक है, बताइए इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर होगा, एंटागोनिस्टिक। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है 24 नंबर, निम्न में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको डी नंबर। ठीक है, उपयुक्त सभी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 25, मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक थे। मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे? सिगमंड फ्राइड, आलपोर्ट, गिलफोर्ड और डी नंबर। बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको 25 का वो होगा आपको ए नंबर, सिगमंड फ्राइड। ठीक है, ये सिगमंड फ्राइड जो है इसका राइट आंसर होगा आपको। आइए बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो अभिकर्मित अनुदेशन सामग्री, व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन और त्रुटियों के माध्यम से सीखना, और डी नंबर है आपको व्यवहार रूपांतरण तकनीकी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए बताइए आप लोग जल्दी। ये 26 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको सी नंबर होगा, आपको त्रुटियों के माध्यम से सीखना। ठीक है, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत हैं ये। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो आप इसका राइट आंसर क्या मारे हैं? अभिकर्मिक अनुदेशन सामग्री। ठीक है, ये है आपका ए नंबर। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थी हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। आंतरिक मूल्यांकन, बाध्य मूल्यांकन, प्रायोगिक मूल्यांकन या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको बताइए आप लोग क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, आइए डी नंबर इसका राइट आंसर होगा।
बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? तो अवबोध, ज्ञान, चरित्र निर्माण और विश्लेषण। ठीक है, तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर। ठीक है, क्या होगा? चरित्र निर्माण। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, अवबोध स्तर, प्रत्यावर्ती स्तर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए? इसका बताइए आप लोग। 29 का क्या होना चाहिए? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, प्रत्यावर्ती स्तर। प्रत्यावर्ती स्तर। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, आशा करेंगे कि आप लोग इसका सही जवाब दें। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थार्नडाइक ने, एरिक्सन ने, स्किनर ने और हरलॉक ने। बताइए आप लोग। क्योंकि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, सेंट्रल टीटी का पिछला साल जितना भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ था सभी का इसी प्रकार से जो है सीडीपी, ईवीएस सभी का जो है मैथ का सारा क्वेश्चन आप को मिलेगा और सारा का सॉल्यूशन मिलेगा। मैथ का वीडियो भी अब धीरे धीरे रेगुलर अपलोड होगा और एक सेट रोज जो है हम जो है आपको प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन को जो है सेट मरवाएंगे और आप लोग अपना आप सेट मारिएगा, देखिएगा कितना सही हो रहा है। अगर आपका 20 प्लस हो रहा है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा और बाकी जिसको नहीं आ रहा है थ्योरी थोड़ा सा पढ़िए, आ जाएगा। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। जय हिंद।